नमो नमः। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 8 पढ़ने वाले हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, बहुत ही प्रेरणास्पद कविता है। इसे लिखा है जया जादवानी जी ने। आइए से शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। यहाँ पर क्या कहा गया है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, मतलब कि आज के परिप्रेक्ष्य के आधार पर ये कविता बिल्कुल सटीक बैठ रही है। इसमें हिम्मत ना हारने की बात कही गई है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, सबसे मुश्किल समय ये नहीं है, क्योंकि अभी भी उम्मीद की किरण हर तरफ नजर आ रही है। कैसे? यहाँ पर आगे की पंक्तियों में बताया जा रहा है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी चिड़िया की चोंच में जो है तिनका दबा हुआ है और वो क्या करने वाली है? उड़ने की तैयारी में है। और अभी भी झरती हुई पत्ती, झरती हुई पत्ती किसको कहा गया है? गिरती हुई, जो कि गिरने को तैयार है पत्ती, वो उसे थामने को बैठा है हाथ एक, यानी कि जो पत्ती गिर रही है उसको थामने के लिए, यानी कि उसको पकड़ने के लिए, उस पत्ती को पकड़ने के लिए एक हाथ बैठा है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य कहा जाता है मंजिल तक, कि अभी भी एक रेलगाड़ी आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि अभी भी एक रेलगाड़ी जो है गंतव्य तक जा रही है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक रेलगाड़ी जाने वाली है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा होता है इंतजार, जहां कोई आपका इंतजार कर रहा होगा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, कि अभी भी वो समय है कि कोई किसी को पुकार रहा हो आने के लिए, कि अब सूरज जो है डूबने का वक्त हो गया है। जैसे शाम के समय बच्चे खेलने के लिए बाहर निकले हों और तभी उनकी माँ जो है उन्हें आवाज देकर पुकारती है कि जल्दी से तुम लोग घर आ जाओ, अब सूरज डूबने वाला है, अंधेरा होने वाला है, सभी लौटकर आ जाओ। तो उसी तरह से जो है अभी भी कोई किसी को आवाज देकर कहने वाला है कि जल्दी से आ जाओ। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, कि जो बूढ़ी नानी बहुत सदियों से, कई सालों से जो कहानी सुना रही है, उस कहानी का अभी आखिरी हिस्सा सुनाया जाना बाकी है। दुनिया के तमाम बच्चों को, दुनिया के तमाम मतलब सभी, दुनिया के सभी बच्चों को जो है अभी वो कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाया जाना बाकी है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, कि अभी अंतरिक्ष के पार जो दुनिया है वहां से एक बस आने वाली है, और वो वहां पर बचे हुए लोगों की खबर लेकर आएगी, कि वहां पर कौन कौन लोग रहते हैं, वो कब आएंगे, उनकी खबर लेकर आएगी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, कि नहीं, ये सबसे मुश्किल समय नहीं है, कि हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर सभी कुछ, हर चीज कायम रहती है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा सकारात्मक
विचारों को मन में लाते रहना चाहिए, कभी भी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। इसलिए इस कविता में बहुत सारी बातें बताई गई हैं जिनके माध्यम से हमें प्रेरणा मिली है कि देखो अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है और वो उड़ने की तैयारी कर रही है। अभी भी एक पेड़ से जो पत्ती झड़ रही है उसको थामने के लिए कोई हाथ बैठा हुआ है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी जो है स्टेशन पर बहुत भीड़ लगी हुई है कि हमारी यात्रा का अंत नहीं हुआ है। अभी भी स्टेशन पर बहुत सारे लोग हैं और कोई ना कोई रेलगाड़ी आएगी जो हमें अपने गंतव्य यानी कि हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाएगी। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, जहां पर हमारी कोई प्रतीक्षा यानी कि इंतजार कर रहा होगा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, कि अभी भी हमें कोई ये कहने वाला है कि आप जल्दी से आ जाओ, किस कोई है जिसको हमारी फिक्र है। ठीक है। उसके बाद अभी भी उस कथा का आखिरी हिस्सा सुनाया जाना बाकी है, जो कि बूढ़ी नानी कई सदियों से, कई वर्षों से सब बच्चों को सुनाती आ रही है। और अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया के लोगों की खबर लेकर आने वाली है। इसलिए हे मनुष्य, तुम्हें निराश नहीं होना है, क्योंकि यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस तरह से हमारी कविता समाप्त होती है। इसकी कवित्री हैं जया जादवानी जी। तो इस कविता का भाव आप समझ गए होंगे कि कोई भी समय जो है कठिन नहीं होता, हम अपने मजबूत इरादों से उसको सरल बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।